मेनी मोर टाइम्स, लेकिन आज आप लोग को इसलिए फिर से मैं समझा रहा हूं, जो कुछ देर पहले भी मैं चर्चा कर रहा था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अनभिज्ञ हैं, यानी कि अचानक से क्लास में आ गए हैं और निश्चित रूप से उन्हें सिलेबस का कोई पता है नहीं। और अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता हो, आपको यही नहीं पता हो कि आगे आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, जैसे ग्रामर ही पढ़ रहे हो तो ग्रामर में क्या पढ़ना है यही नहीं समझ में आता है तो हम कैसे क्या करें, है ना। तो इन सारी चीजों को समझना है। टोटल अपना कितना मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन? टोटल 100 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का रहेंगे? 100 मार्क्स का। अब चलो इसका डिवीजन देखते हैं। इसका ग्रुप है, ये ग्रुप ए है, ग्रुप ए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एमसीक्यू। एमसीक्यू फुल फॉर्म में इसको क्या कहेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल, हाँ, यानी हिंदी क्या होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जिसके विकल्प एक से ज्यादा हो, यानी कितने हो? 4। 4 ऑप्शन रहेगा, 4 में से आपको जवाब कितना ढूंढना है? 1। हाँ, उस समय सावधान ये रहिएगा कि कई बार जो है ऑप्शंस बड़ा मैंने क्या कहते हैं, दिमाग को पका देने वाला लगेगा, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल वन। तब आपको स्थिर हो जाना, खामोश हो जाना, जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगे उसी को चुनना। खैर हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, वो तो क्लास करवाएंगे तो उसमें अपने समझने लगोगे कि कौन सा मैंने हमें चयन करना। तो खैर हम लोग को एमसीक्यू, टोटल एग्जाम में कितने एमसीक्यू दिए रहेंगे? 100। टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 100। लेकिन यू हैव टू आंसर ओनली 50 क्वेश्चंस। आपको कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? 50। हर एक नंबर वाला है तो 50 गुना 1 कितना हो गया? 50 नंबर। ठीक है, आते हैं ग्रुप बी में। ए से, जिसको हम लोग क्या कहोगे? निबंध। अब वो गाय घोड़ा पर नहीं आएगा, है ना, वो गया। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा ना, थोड़ा कठिन रहेगा। निबंध, इसमें टोटल निबंध कितने रहेंगे जानते हो? 5। कई दफा 6 भी दे देता है, लेकिन 5 तो रहेगा ही मिनिमम। अब 5 में से कितने का जवाब देना है आपको? केवल 1 का। 5 में से केवल 1 का। सिलेबस कड़ा है, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा सिलेबस है जिसमें आप 95 ला सकते हो। सॉलिड 50 तो मार लोगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि शुरू से ही ऑब्जेक्टिव, हम अभी भी आपने ऑब्जेक्टिव भी तो बनाया, शुरू से इतना रगड़ लेता है अक्टूबर नवंबर तक बच्चा कि उसको एकदम भरोसा रहता है कि सर कहीं से आएगा हम सब लिख देंगे। अभी तो बुक पढ़ा नहीं है तो ज्यादा उसके बारे में चर्चा क्या करें, लेकिन बुक जब रहेगा तो उससे भी ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो 90+ तो श्योर रखो, अगर थोड़ी सी मेहनत, अगर सिंसियरली रहे तो खैर। तो ये कितने रहेंगे टोटल क्वेश्चन? 5। लेकिन आपको जवाब देना है कितने का? 1 का। कितने का देना है? 1 का। टोटल इसका मार्क्स कितना होगा? सॉरी, 7। कितने मार्क्स करेगा? 7। अब आते हैं लेटर। हाँ, क्वेश्चंस कितने रहेंगे इसके? 2 लेटर रहेगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। वो तो हम लोग लेटर जब पढ़ने लगेंगे समझेंगे। औपचारिक और अनौपचारिक। या तो प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखिए कि मुझे छुट्टी चाहिए 2 दिन की, या पापा को लिखिए कि 2000 रुपया भेज दीजिए, मुझे किताबें खरीदनी है। यानी पापा कौन हो गए? हमारे दिल के करीब। As I always tell you that informal letters are written to them who are very close to us, with whom we have a very loving relationship. हम इनफॉर्मल लेटर उनको लिखते हैं जो हमारे बड़े करीब होते हैं, जिससे हमारा रिश्ता होता है प्यार भरा। हाँ, तो जब हम लोग लेटर लिखेंगे तब हम समझेंगे इनफॉर्मल का और फॉर्मल क्या है। लेकिन इतना याद रखो, इसमें कितने लेटर्स आएंगे? 2, बट यू हैव टू आंसर ओनली 1 क्वेश्चन। सॉरी, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? रहेगा 2, लेकिन आपको चयन करके कितने का जवाब देना है? 1 का।
और उसकी वैल्यू हो गई 5। ठीक है, अब आते हैं किताब में। अच्छा, एक पैसेज राइटिंग भी देख ही लेते हैं। पैसेज या प्रेसिस, पैसेज समझ लो 4 नंबर का ये रहता है ना, उससे संबंधित ज्यादा कोई मैंने यति नहीं है कि बहुत आप उसको लेकर के परेशान हो जाओ, बहुत ईजी है। इसमें से कोई एक को आप चयन कर लो, अथवा में रहेगा। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संक्षेपण। यानी कोई भी चीज है 10 लाइन का, उसको क्या करना है, शॉर्ट करके लिखना है। तो क्या कहोगे, हम अपने से लिख लेंगे? नो, वो तो मेरा काम है वो सिखाने का। लेकिन ये टोटल हम केवल अभी हम लोग सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। कितने नंबर का रहेगा ये? अभी तक हम लोग कितना मार्क्स जोड़ चुके हैं? जोड़ो, कितना हो गया? कितना हो गया? 66। अब देखते हैं हम लोग उसके बाद आते हैं एक्सप्लेन। व्याख्या। दो रहेगा, दो में से एक का जवाब देना है। लेकिन ये किससे रहेगा? कहानी से। प्रोज से 2 रहेगा, जवाब आपको 1 का देना है। वैल्यू कितने मार्क्स का होगा? 4 नंबर का। अब कहिएगा ये नहीं समझ में आया सर, एक्सप्लेन क्या होता है ना? अंश आपने हिंदी में पढ़ा है, गद्यांश और पद्यांश। कविता का 2 लाइन दे दिया जाता है और क्या लिखने के लिए जाता है, इसका भाव लिखे। तो आप लिखते हो ना, इसके कवि ये है, ये इस कविता से ली गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्लेन। यानी हिंदी में क्या? व्याख्या करें। वो कहानी से भी रहेगा और कविता से भी। तो 2 रहेगा और 2 में से कितने का जवाब देना है? 1। ये वैल्यू हो गया ये किसका? प्रोज मतलब होता है कहानी, गद्य। और 1 रहेगा पोएट्री से। पोएट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? पद्य। हाँ, कविता। उसमें से भी कितने रहेंगे? 2। लेकिन जवाब आपको कितने का देना है? हो गया? 8 हो गया। उसके बाद देखो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैंने जिसको आपको कितने पंक्तियों में लिखना है? कितने पंक्ति में लिखना है? 3 से 4 लाइन में। हाँ, और सब का वैल्यू रहेगा, टोटल दिया रहेगा 10। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टोटल कितना रहेगा? 10। लेकिन जवाब कितने का देना है? 5 का। 10 में से 5 पूरे किताब से। और हर एक का वैल्यू रहेगा 5 गुना 2, 10। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल कितना बोला मैंने? टोटल रहेंगे 10 क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आपको उस 10 में से कितने का जवाब देना है? 5 का। तो 5 और हर एक का वैल्यू कितना मार्क्स का रहेगा? 2 नंबर का। तो 2 गुना 5। अब फिर से एक बार आते हैं, बैक करते हैं। 57, 62, 66, 70, 74 और 84 ना, 84 हो गया। अब हम लोग आते हैं एक और ग्रुप में, और जिस ग्रुप का नाम है ग्रुप सी। इसमें आपको 5 चीज लिखना। समरी, प्रोज का, समरी पोएट्री की, ट्रांसलेशन, मैच द फॉलोइंग। हमको पहले लिख लेने दो, हम समझा देते हैं वो क्या है। मैच द फॉलोइंग, इसमें प्रोज प्लस पोएट्री, ये हो गया 1 2 3 4। ग्रुप डी इतना है। कहीं तो कुछ मिस कर रहे हैं। 4 नंबर हो गया।
ऐसे। ओ सॉरी, ये 8 मार्क्स का है। 1 सेकंड, लंबा अरसा होता है, भूल जाता है, हमको भी लग रहा था। ठीक है, अब एक एक को समझ लो क्या है। ये समरी है। और सर ग्रुप डी हो जाता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक बुक है उससे। अब इसको समझिए, समरी ये कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5 नहीं होकर के कितना है, 6। कहो क्यों 6 सर? मैच द फॉलोइंग प्रोज का अलग रहेगा, मैच द फॉलोइंग पोएट्री का अलग रहेगा। अब कहिएगा एक एक को डिटेल में हमको समझा दीजिए सर। समरी, समरी किसको कहा जाता है जानते हो? समरी को हिंदी में हम लोग कहते हैं सारांश। हाँ, हमने कोई फिल्म देखी, फिल्म देख करके आए, फ्रेंड ने कहा अच्छा सुना दो तो कहानी, हम नहीं देख पाए, कहानी सुना दो। तो 2.5 घंटे की फिल्म को कहानी सुनाने में भी 2.5 घंटा लग जाता है आपको क्या? कितना देर में कहानी सुना देते हो? 10 मिनट में, है ना, 10 मिनट में, 15 मिनट में। ये तो आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, आपका दिमाग कितना फर्टाइल है। फर्टाइल समझे, उपजाऊ, सब चीज याद है फटाफट फटाफट। या ऐसे को ऐसा हाथ उठाया, मारा नाक पर, अब मारने में उसी को मार करके दिखाइए, ऐसा ऐसा तो नहीं होगा ना। फिल्म को डिस्क्राइब करने में आपको कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक यू ओनली 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स, यानी शॉर्ट में आपने समझा दिया। उसी तरह किसी कहानी को आपको शॉर्ट में क्या करना है, लिखना है। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, समरी कहते हैं। या ये किसकी किसकी समरी रहेगी? कविता की और कहानी की, दोनों की। 2 हो गया। ट्रांसलेशन कितने रहेंगे? 10। और 10 में से कितने का जवाब देना है? 5 का। अब कहिएगा ये बताइए सर, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग मतलब हुआ, प्रोज तो समझ गए, कहानी। तो कहानी में आपके किताब में 11 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 11। और स्वाभाविक रूप से उसके लेखक भी 11 हैं। तो 11 में से कोई 5 कहानी और उसके लेखक के नाम कैसे रहेंगे? उल्टा पुल्टा। बचपन से किए हो नहीं ये वाला मिलान करने वाला ना, उसको क्या करना होगा? सही मिलान करना है। क्लियर? तो वो कितने रह गए? 5। और ठीक वही कहानी किस पर रहेगा? कविता में भी 5 कवि और 5 कविता, उसका भी क्या करना होगा? मिलान करना होगा। ग्रुप डी के बारे में अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का है, जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें एक अलग सा सेक्शन है। लेकिन इसमें अब कहिएगा इसका वैल्यू समझाइए सर। 1 2 3 और 2 5, इसको 2 जोड़ोगे, क्योंकि हमने मैच द फॉलोइंग किसका होता है? कहानी का भी, और मैच द फॉलोइंग किसका? कविता का। दोनों का अलग अलग रहता है। तो 5 और ग्रुप डी 6, तो टोटल कितने हैं? इसमें 6 क्वेश्चन है। लेकिन जानते हो इसमें जवाब आपको कितने का देना है? 3 का। 6 में से कितने का? 3 का। और सब का वैल्यू है ये 5। सबका वैल्यू कितना मार्क्स का है? 5। तो टोटल कितना हो गया? 3 गुना 5 15 हुआ ना? हाँ, कहिएगा तब इसका मतलब सर अगर हम चाहें कि एक ट्रांसलेशन बना दें, देखो दिमाग दौड़ाओ, कि एक ट्रांसलेशन बना दें और 2 किसको चुन लें? मैचिंग वाला। हाँ, कहानी और लेखक, और कवि और कविता मैचिंग करने वाला, तो हो जाएगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। एकदम पार क्या, इस किनारे से उस किनारे निकल जाओगे, है ना। इसीलिए क्या है कि बिहार के सिलेबस को बेमतलब का हवा बना दिया है लोग। देखते हो कितना ऑप्शन रहता है, 5 ऐसे रहेगा। अब 5 में से कितना लिखना है? 1 ही लिखना है। 10 क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से कितने का जवाब देना? 5 का ही देना। लेकिन मैं दाद दूंगा उन लोगों की जिन्होंने इसके सिलेबस को तैयार किया। उन्होंने आपके सिलेबस को तैयार नहीं किया, आपके फ्यूचर को भी तैयार करने की कोशिश की है। क्योंकि 1 मिनट के लिए हम लोग केवल ग्रामर के उन चैप्टर्स की चर्चा कर लें जो हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। चलो देखते हैं। आर्टिकल, प्रेपोजिशंस, सिंटैक्स,
जो अभी आप पढ़ चुके हो, कंप्लीट हो गया एक चैप्टर आपका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी को सिंटैक्स कहते हैं हम। फ्रेजल वर्ब्स, ये सब जब आता जाएगा तो अपने आप समझते चले जाओगे। टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, रिमूवल ऑफ टू देता है ना भी देता है, लेकिन रहने दो, रिमूवल ऑफ टू को भी ले लेते हैं, ऑफ टू, और फिर स्पेलिंग टेस्ट। यह है ग्रामर के सेक्शंस दैट यू हैव टू स्टडी, यानी योर कंप्लीट सिलेबस रिवॉल्व्स अराउंड द ग्रामर। क्यों कहिएगा सर, जब इतने ग्रामर है तो आप कहते हैं पूरे सिलेबस का। क्या हम ये गारंटी दे सकते हैं कि जो ऐसे मैंने पढ़ाया वही एग्जाम में आएगा? बोलो। और अगर कोई कह रहा है तो वो केवल काट की हांडी चढ़ा रहा है। काट की हांडी समझते हो? एक बार चढ़ा दिए, जलने दो, कुछ भी होगा। ये बेवकूफ बनाने वाले लोमड़ियों से सावधान रहो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आपकी टारगेट सीधा चाउमीन खाने की होनी ही नहीं चाहिए, मैगी खाने की होनी ही नहीं चाहिए। मतलब समझे, इंस्टेंट, तुरंत जल्दी जल्दी बनाए खा लिए। सर VVI कौन है बता दीजिए, बस तैयार कर लेंगे। तो VVI कितना बताया जाएगा? 100 में से 10 को ही VVI कहा जाता है। अगर आज हमसे पूछोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट सब बताइए, हम तो छांट करके कहेंगे ये 10। लेकिन कितना आपने पढ़ाई की इंटर में? 10%। 100 में से 10, आपने 10% पर ही अपना एजुकेशन तैयार किया, तो कितना एजुकेटेड कहलाओगे? खाली ये कहलाओगे इंटर पास है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप जो कहो, आप मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, और अगर कल बिहार बोर्ड में एग्जाम होना है और 70 से नीचे अगर आपका हुआ तो हम हार गए। जितना मैं बता दूं उतना तैयार करके जाना। अगर 70 से नीचे अगर हो गया तो हम हार गए। आप जो कहोगे हम मानने के लिए तैयार। लेकिन फिर आपसे यही क्वेश्चन, क्या वही 70% आपका एजुकेशन है? रिजल्ट तो ला करके पापा को खुश कर दोगे, पापा हम बहुत अच्छा इंग्लिश में कर दिया, लेकिन दैट्स नॉट एजुकेशन। तो बार बार चाउमीन नहीं खाई जा सकती है। सेहत के लिए क्या खाना होगा? दाल, भात, सब्जी, और इसको बनाने में मेहनत करना होता है। इतना जो भूख रहे हैं, इतना जो समझा रहे हैं, कौन सी सिलेबस पूरा करने के लिए? हम भी अभी 8-10 पॉइंट पढ़ा करके हो गया, चलो अगला चैप्टर शुरू करते हैं। नो, खैर जाने दो। तो आई होप कि आपने सिलेबस को अच्छे से क्या क्या समझ लिया। कि दोहरा दो? 1 मिनट के लिए दोहरा देते हैं, पर हमको ही संतुष्टि नहीं होती है। MCQ हो गया। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे एग्जाम में? 100, लेकिन जवाब कितने का देना है? 50। ये तो क्लियर सबको है, 50 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 5 निबंध रहेगा। कभी जैसा हमने कहा 6 भी दे देता है, लेकिन 5 तो कंफर्म रहेगा। तो उसमें से जवाब केवल 1 का देना है आपको। उसका वैल्यू कितने मार्क्स का रहेगा? 8 नंबर का। लेटर रहेगा 2, लेकिन जवाब फिर उसका में भी कितने का? 1 का। उसका वैल्यू है 5 नंबर का। पैसेज और प्रेसिस जब हम पढ़ाएंगे आपको, है ना, तो वो आप समझ जाओगे, लेकिन रहता है एग्जाम में। और वो कितने नंबर का रहता है? 4 नंबर। अथवा में रहेगा, दोनों में से, दोनों नहीं रहेगा। उसके बाद एक्सप्लेन, व्याख्या करना है। कहानी से 2 लाइन किसी कहानी से दे देगा, और आपको जवाब लिखना है कि इसके लेखक कौन है, किस कहानी से लिया गया है, ये सारी चीजों को लिखना है। इसका भाव क्या है? तो ये कहानी से भी 2 रहेगा, लेकिन जवाब कितने का देना होगा? 1 का। और वैल्यू कितने नंबर का रहेगा? 4। उसी तरह कविता से भी 2 रहेगा, जवाब कितने का देना? 1 का। वैल्यू कितने का रहेगा? 4। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में। टोटल आपके क्वेश्चन में टोटल संख्या कितनी रहेगी क्वेश्चंस की? 10, लेकिन यू हैव टू आंसर ओनली 5 क्वेश्चन। आपको कितने क्वेश्चन का जवाब देना है? 5। और ईच क्वेश्चन विल फेच यू 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन आपको कितना मार्क्स देगा? 2। तो 5 गुना 2 हो गया 10। और एक ग्रुप है C, जिसमें से कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 1, 2, 3। आइए, हमने 2 बताया, कहानी का भी और कविता। तो 3, 2, 5। और ये ग्रुप D कहलाता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा एक वो। इसमें से किसी कितने को? 3 का जवाब देना।
कितना है टोटल? 1 2 3 और 2 5 और 1 6। 6 में से जवाब कितने का देना है आपको? 3 का। और हर का वैल्यू कितना मार्क्स है? 5। और ये सेक्शन ऐसा है ना जिसमें 15% लूटो, 15 का 15 मार्क्स लूटो। अगर किसी का 13 आ गया या 14 आ गया तो वो बदनसीब होगा। कहिएगा क्यों सर? ये देखो मैचिंग करने वाला है, अच्छा से कहानी याद रहेगी और लेखक का नाम रहेगा तो आराम से मैचिंग कर लोगे। अब 5 का है तो 5 ही मिलेगा कि 3 मिलेगा? सही लिखोगे। और कविता में भी और कहानी में। और 10 ट्रांसलेशन में से कोई तो 5 चुन लोगे। वो तो अभी शुरू किए हैं, अगस्त जाते जाते आप कहिएगा कहीं से आ जाएगा सर हम बना देंगे ट्रांसलेशन। तो ये 3 तो जिसको नहीं कहते लूटने वाला, तो बहुत बदनसीब हुए तो 14 होगा ही होगा। ज्यादा चांस 15 का ही है। और 50 ऊपर वाला तो 50 और 15 65, ये एकदम सॉलिड पॉकेट में है। उसके बाद तो इधर आराम से एक्सप्लेन वो सब नोट से अपना बनता ही जाएगा आराम से। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम सॉलिड करना है उसको। हिंदी इंग्लिश को एकदम बैलेंस कर लो। ये 200 नंबर में से हर हालत में 180 प्लस करना है, तभी समझ सकते हो अखबार में नाम छपेगा, फोटो छपेगा, ये टॉपर है। ये दोनों सब्जेक्ट आपको वहां तक ले जा सकता है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर